जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि पुरुष का आपको बताया, पुरुष यदि व्यभिचार करे किसी अन्य स्त्री से तो क्या उसका प्रायश्चित है, क्या परिणाम आदि जो कुछ भी बताया। आज आपको बताते हैं कि स्त्री यदि व्यभिचार करे किसी पर पुरुष के साथ अथवा भोग ली जाए अथवा उसके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या स्त्री को प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी स्त्री के साथ बलात्कार कुछ किया जाए तो उसको त्याग दो अथवा वो ऐसी हो गई, अशुद्ध हो गई। नहीं नहीं, उसका क्या अपराध बंधु है। हाँ, यदि कोई स्त्री जानबूझकर किसी पर पुरुष के पास जाए तो उसके लिए क्या विधि है, ये आज आपको शास्त्र के माध्यम से बताते हैं। तो ले चलते हैं आपको पराशर स्मृति अध्याय 10 18 से 26 श्लोक क्या कहा है। तो यहाँ कहा है, जो नारी इनके साथ संपर्क करती है, कहने का तात्पर्य है जो कुत्ते आदि का मांस खाने वाले जो नीच प्रकृति के लोग हैं उनके साथ जो संबंध करती है, संपर्क बनाती है, तो वह 10 उत्तम ब्राह्मणों के पास जाकर अपने दोष का प्रकाशन करे। और वो उत्तम ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए कि नारी का सम्मान करें। ऐसे ब्राह्मण नहीं होने चाहिए कि वो नारी पाप के निवारण के लिए आपके पास आ रही है और आप उस पाप का प्रकाशन कर दें समाज में, और उस नारी को जो प्रायश्चित करना था वो जगत के समक्ष, सबके समक्ष वो आप समझ सकते हैं उसका अपमान हो जाए। तो ऐसे ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। अब ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे, कैसे? तो भैया, जो ऐसे उपदेशक हैं ब्राह्मण, ऐसे शास्त्रों के उपदेशक हैं, वो अवश्य ही इस बात को जानते होंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों के पास जाएं। 10 नहीं तो एक के पास जाए, वो एक ही आपकी सहायता करेंगे। वो अथवा एक से कहें, 2 से कहें, 3 से कहें, आपस में विचार करके आपके पाप का निवारण कैसे होगा ये बताएं। ये उनके ऊपर है, और इस बात का निवेदन भी करें। तो गले तक गहरे गोबर जल जो ऐसा संपर्क करती है, एक काम तो वो ये करे कि 10 ब्राह्मणों के पास जाके प्रकाशन करे इस बात का, और गले तक गहरे गोबर जल और कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में एक रात भर वहां ठहर कर बाहर निकले। एक गड्ढा करे, उसमें जल भरे, गाय का गोबर भरे, कीचड़ हो जाएगा, गले तक हो, वहां खड़ी रहे रात भर। चोटी सहित मुंडन कराकर जौ और भात का भोजन करे। फिर एक रात के उपरांत चोटी के साथ मुंडन करा ले, जौ और भात का भोजन करे, और 3 रात उपवास रखकर एक रात जल में वास करे। जौ और भात का सेवन कर लिया एक ही बार, फिर उसके बाद 3 रात उपवास रखे, कुछ भी न खाए, 3 रात तक उपवास रखे। तात्पर्य तो यहाँ ये है 3 रात का कि नक्त व्रत नहीं है, अर्थात दिन में एक ही बार भोजन करने वाला नहीं है। 3 रात का अर्थ है दिन रात, 3 दिन 3 रात तक कुछ भी न खाए, और चौथे दिन चौथी रात को जल में वास करे, किसी पवित्र नदी के जल में वास करे चौथी रात को। शंख पुष्पी की टहनी, जड़, पत्तों, पुष्प, फल, सोना और पंचगव्य का जल में काढ़ा बनाकर पिए। इसके उपरांत छठे दिन जल में काढ़ा बनाकर पिए। उसके पश्चात जब तक वह रजस्वला होवे तब तक एक समय भात खाए, और जब तक उस व्रत का पालन करे तब तक घर से बाहर वास करे। अब रजस्वला होने तक भले ही उसके 28 दिन रहे हों, 20 दिन रहे हो, 15 दिन रहे हो, 5 दिन रहे हो, 2 दिन रहे हो, एक समय बस चावल खाए। एकादशी हो तो चावल का त्याग करे, कुछ अन्य खाए, एक समय भोजन करे और घर से बाहर वास करे। अब घर से बाहर कहाँ?
किसी तीर्थ में, किसी आपके परिचित के यहाँ, विश्वसनीय स्थान पर, ऐसे स्थान पर वास करे। प्रायश्चित पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए, 2 गौएं दान में दे, यही शुद्धि है, ऐसा पराशर ऋषि ने कहा है। तो 6 दिन का लगभग उपवास हो जाएगा और उसके बाद एक ही समय भोजन करना है, तो बाकी दिन का वो उपवास हो जाएगा। और उसके उपरांत पूरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 2 गौएं दान में दे, यह शुद्धि है। ब्राह्मणों को भोजन तो आप करा लेंगे, गौ दान कैसे करेंगे? तो गौ दान की बजाय ब्राह्मणों को कुछ पैसे दान दे दें। ये ब्राह्मणों से ही पूछें कि दान की बजाय कितना संभव हो पाएगा। अब ब्राह्मण तो कहेंगे कि 70,000 दे दो, तो आप उनसे निवेदन करें कि 70 तो मेरे पास नहीं है, इतने हैं या जितने भी हैं उसके अनुसार ब्राह्मण कुछ निवेदन करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण को भी गोदान अगर आप करेंगे तो आपका पाप नष्ट हो रहा है, तो ब्राह्मण को भी कुछ ना कुछ अंश उसका वहन तो करना पड़ता है। ब्राह्मणों के जो पूजा पाठ, संध्या वंदन आदि होते हैं, उससे उनका निवारण होता है, तो वो भी परिश्रम करेंगे उसके लिए। परिश्रम नहीं भी करेंगे तो उन्हें जो अंश मिला है उसके लिए भी कुछ उन्हें मिलना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दें, अथवा ब्राह्मण से ही पूछ लें कितना चाहिए। जो ब्राह्मण निश्चित कर दे वो उन्हें दे दें। फिर एक और बात कही है 24वें श्लोक में कि 4 वर्णों की नारियों के लिए कृच्छ और चांद्रायण व्रत का विधान किया गया है। जैसे भूमि पवित्र होती है, वैसे ही नारी भी पवित्र होती है, इसलिए उसे दोष ना लगाए। दूसरा उपाय यह है कि कृच्छ संतपन करे और चांद्रायण व्रत कर ले, लेकिन स्त्री को दोष ना लगाए। यदि बलात्हरण हुआ है उसका, यदि अपनी इच्छा से गई है तो चांद्रायण आदि व्रत करे। यदि सामान्य नीच के द्वारा नहीं भोगी गई, वैसे तो जो भोग रहा है वो नीच ही है, तथापि आप समझ सकते हैं। बंदी बनाकर, मार पीट कर, बांध कर, बलपूर्वक अथवा डराकर जिस स्त्री से संभोग किया गया हो वह सांतपन कृच करके शुद्ध होती है, ऐसा पराशर ऋषि ने कहा है। तो पिछले श्लोक के अनुसार कृच करे, कब करे? जब बलात् उसका हरण किया गया हो, बंदी बनाकर, मार पीट कर, बहला फुसला कर, दबाव बनाकर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यदि कोई परपुरुष दबाव बना रहा है तो आपको उसमें रुचि आ रही है, आपको आनंद आ रहा है, नहीं। वास्तव में वो बलात् हो, जबरदस्ती का हो, तब। अगला प्रमाण आपको बताते हैं, ये था पराशर स्मृति से। अगला बताते हैं अत्रि संहिता से 199 और 200 श्लोक। क्या कहा है? जो स्त्री म्लेच्छ पाप कर्मियों से एक बार भोगी हो, व्रत से और ऋतु के होने से शुद्ध होती है। व्रत करे, जैसा कहा है, जबरदस्ती जाने पर सांतपन कृच्छ व्रत करे, और उसके पश्चात जब रजो दर्शन आता है तब शुद्ध हो जाती है। वह स्त्री प्रजापत्य बल से पकड़ी गई अथवा स्वयं गई हो अथवा किसी के कहने से गई हो और एक बार ही भोगी गई हो, तो प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होती है। तो कृच्छ सांतपन प्राजापत्य व्रत करने से, कृच्छ सांतपन करे या प्राजापत्य व्रत करे, उससे वह स्त्री शुद्ध होती है यदि एक बार भोगी गई है। और जिनका कार्य ही ये था, अनेक बार भोगी गई, एक से अधिक बार भोगी गई, चांद्रायण व्रत करें। और यदि अनेक बार अनेकों से भोगी गई है, कुल मिला के वैश्यावृत्ति रही उसकी, उसका व्यभिचारी स्वभाव बन गया, ऐसी स्त्री को क्या करना चाहिए ये बताएंगे पश्चात में। उसके लिए क्या प्रायश्चित का विधान है, तब तक आप इनका पालन करें। और भी अनेकों प्रायश्चित हैं, लेकिन ये प्रधान रूप से, विशेष रूप से निर्दिष्ट प्रायश्चित शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताए हैं, भगवान ने बताए हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।